राधे राधे। परमात्मा ने मनुष्य को कर्म करने के लिए स्वतंत्र रखा है। मनुष्य चाहे जैसा कर्म कर सकता है, अच्छे या फिर बुरे कर्म। ये सब मनुष्य की विवेक शक्ति के ऊपर निर्भर करते हैं। मनुष्य अपने जीवन में जैसे जैसे कर्म करता जाता है, वैसे वैसे ही उसके जीवन का निर्माण होता जाता है। परंतु परमात्मा ने मनुष्य को केवल कर्म करने की ही स्वतंत्रता दी है। कर्मफल व्यवस्था परमात्मा के अधीन है। जैसे कर्म किए हैं वैसे ही फल मिलेगा, ये निश्चित है, क्योंकि परमात्मा न्यायकारी है। परमात्मा मनुष्य द्वारा किए जाने वाले प्रत्येक कर्मों को जानते हैं। उस परमात्मा के आगे किसी की सिफारिश नहीं चलती। इस कलयुग में तो लोग रिश्वत देकर अपना काम निकालते हैं, लेकिन उस परमात्मा को कोई रिश्वत नहीं दे सकता। इसीलिए तो परमात्मा को पूर्ण न्यायकारी कहा गया है। परमात्मा की अटल न्याय व्यवस्था से कोई ना तो बचा है और ना ही कोई आगे बचेगा। इसलिए अच्छे कर्म करने वाला व्यक्ति हमेशा डरता है, बुरा कर्म करने वाला व्यक्ति हमेशा भयभीत रहता है, क्योंकि उसके मन में सदैव ये शंका रहती है कि कहीं मेरे बुरे कर्म मेरे सामने ना आ जाए। क्योंकि बुरे कर्मों के सामने आते ही उन्हें उन कर्मों का फल मिलना शुरू हो जाता है। सभी प्राणियों को कर्म करने की स्वतंत्रता मिली है। कोई भी प्राणी इस संसार में अपनी इच्छा के अनुसार कर्म कर सकता है। इन कर्मों की आज़ादी के कारण ही नयापन बना रहता है। यदि कर्म करने की आज़ादी ही ना हो तो जीवन में जीवन जैसा कुछ भी नहीं रह जाता। और इसी आज़ादी के कारण व्यक्ति पाप, पुण्य और मुक्ति में गति कर सकता है। कर्मों की इस आज़ादी के कारण सबको अपना अपना फल भी मिलता रहता है और मनुष्य उसको भोगता रहता है। इसी कारण तो जगत में अलग अलग सोच के लोग हैं। इसीलिए तो भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि सभी प्राणी कर्म करने के लिए स्वतंत्र हैं। एक व्यक्ति कई प्रकार के कर्म करता है, जिनमें अधिकतर कर्म बांधने वाले होते हैं। बांधने का मतलब है अपना फल देकर व्यक्ति को जगत में फंसाए रखने वाले होते हैं, क्योंकि ये कर्म आसक्ति, अहंकार से किए जाते हैं। वहीं दूसरी प्रकार के भी कर्म होते हैं जिनमें हम कर्म तो करते हैं, लेकिन उनका फल हमारे चित्त में इकट्ठा नहीं होता। ऐसे कर्मों की तकनीक करने को भगवान बताते हैं कि कर्म हमेशा ऐसे किया जाए कि उसके फल में आसक्ति ना रहे। इसके लिए भगवान कहते हैं कि तू इन कर्मों का मुझे अर्पण कर दो। और ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति के अंदर कर्म करने का अहंकार नहीं रहता और उसके कर्म के फल की इच्छा भी नहीं रहती। इस प्रकार ये कर्म शुद्ध कर्म कहे जाते हैं, जो कभी भी व्यक्ति को बांधते नहीं, बल्कि वो मनुष्य की मुक्ति में सहायक होते हैं। भगवान यदि ये कह रहे हैं कि कर्म और कर्म फलों को मुझे अर्पण कर दो, तो इसका मतलब यही है कि भगवान हमारे कर्मों और फलों की आज़ादी पर अंकुश नहीं लगा रहे हैं, बल्कि कर्म करने की सही विधि से हमको सिखा रहे हैं, जिससे कर्म भी हो जाए और वो कर्म हमें परेशान भी ना करे। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि व्यक्ति जिस प्रकार का व्यवहार करता है, उसके प्रति भी उसे वैसा ही व्यवहार मिलता है। जो इंसान हमारी संस्कृति, सभ्यता और धर्म का ही नाश करने पर तुला हुआ है, तो ऐसे दुष्टों का तो वध ही कर देना चाहिए। वेद में लिखा हुआ है, माया भरमानंद श्रद्ध, अर्थात मनुष्य तो मायावियों को, दुष्टों को, छल करने वालों को मार गिरा। महर्षि व्यास का कथन है कि जो मनुष्य जिसके साथ जैसा व्यवहार करें, उसके प्रति वैसा ही व्यवहार करना चाहिए, और यही धर्म है। ठगी से व्यवहार करने वाले के साथ ठगी का ही व्यवहार करना चाहिए और भला करने वाले के साथ भलाई का व्यवहार करना चाहिए। इस प्रकार शास्त्रों में, वेदों में दुष्टों की निंदा की गई है और यथापूर्वक व्यवहार करने का आदेश दिया गया है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि हमारा भाग्य हमारे अतीत के कर्मों का ही फल होता है। उसी प्रकार हम जो आज कर्म करेंगे तो वही कर्म हमारे आने वाले कल को निर्धारित करेंगे। इसलिए हमें हमेशा अपने कर्मों को अच्छा रखना चाहिए, ताकि हमें इसका फल भी अच्छा ही मिले। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि उनके कर्जदार और वफादार हमेशा रहिए, जिन्होंने आपके बुरे समय में आपका साथ दिया है। अंजाम की खबर तो कर्ण को भी थी, लेकिन बात तो मित्रता निभाने की है। श्री कृष्ण कहते हैं, शांति, सौम्यता, मौन, आत्मसंयम और पवित्रता, ये पांचों ही चीजें मन को अनुशासित करती है। हर व्यक्ति में सारे गुण होने चाहिए, तभी मनुष्य सही मार्ग पर चल सकता है।
गीता में यह भी कहा गया है कि आप किसी का भाग्य नहीं बदल सकते, लेकिन अच्छी प्रेरणा देकर उसका मार्गदर्शन जरूर कर सकते हैं। श्री कृष्ण के अनुसार जीवन में कभी मौका मिले तो सारथी जरूर बनना, मगर स्वार्थी नहीं। अहंकार वो है जो मनुष्य से सब कुछ करवा सकता है, ऐसे गलत कार्य भी करा सकता है जो कार्य उसी के अंत में उसका विनाश का कारण बन सकते हैं। इसलिए मनुष्य को जितनी जल्दी हो सके अपने अहंकार को छोड़ देना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म वो फसल है जिसे हर इंसान को हर हाल में खुद ही काटना होता है। इसलिए हमेशा अपने कर्मों के अच्छे ही बीज बोएं, ताकि हमें अच्छे कर्मों की अच्छी फसल मिल सके। हानि लाभ में उलझने के बाद मनुष्य की कर्म गति धीमी हो जाती है और वो धीरे धीरे लक्ष्य को अपने से दूर कर देती है। इसलिए आपके कर्म की गति अनवरत चलती रहनी चाहिए, मगर मंद नहीं। इसीलिए तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ये महान संदेश दिया था कि तुम बिना चिंता किए युद्ध करते रहो। कौन हारेगा कौन जीतेगा ये सब काल परिस्थिति के आधार पर अपने आप को तय हो जाने दो। और यही बात हमारे जीवन में भी पूर्ण रूप से लागू होती। अगर हम सभी चीज़ों का फायदा नुकसान देखकर उस कर्म को करना ही बंद कर दे तो अंत में क्या होगा? ये हम सबको पता है कि कोई भी प्राणी वस्तु इस संसार में अजर अमर और स्थायी नहीं है। ये सब जानते हुए भी हम ये सब कर्म क्यों करते हैं? क्योंकि इस संसार की व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहे। हमारे माता पिता ने हमें पैदा किया, और अगर वो ये बात सोचने लग जाते कि पता नहीं ये वृद्धावस्था में हमारी सेवा करेंगे या नहीं, तो हो सकता था वो हमें धरती पर लाने का इरादा ही त्याग देते। लेकिन उन्होंने तो अपना कर्म किया और फल ईश्वर के हाथ में छोड़ दिया, तभी हम धरती पर आ पाए। और अगर ईश्वर चाहेंगे तो हम अपने माता पिता की अच्छी सेवा भी कर पाएंगे। गीता के अनुसार तो पुनर्जन्म भी होता है। हम ये भूल जाते हैं कि हम किसी भी योनि में जा सकते हैं। जो भोग योनि है उनसे परेशान होकर आत्महत्या तक का अधिकार नहीं होता। एक बैल चाहे कितना भी परेशान क्यों ना हो जाए, वो अपनी मर्जी से मर भी नहीं सकता। जो भी हमने किया है वो एक न दिन हमें भोगना ही होगा। ऐसे कर्म जो परमात्मा की इच्छा से और दूसरों के कल्याण के लिए हो। वाल्मीकि जी ने रामायण लिख के और श्रवण ने अपने माता पिता की सेवा और उन्हें 4 धाम की यात्रा करवाकर अपने कर्मों द्वारा परमात्मा को पाया। श्रीमद् भगवत गीता हमें ये समझाती है कि एक आत्मा दिमाग से भी परमात्मा के साथ योग लगा सकती है, और इसे राजयोग कहा जाता है, क्योंकि दिमाग या फिर मस्तिष्क सब इंद्रियों का राजा है। एक मनुष्य अपनी आस्था, श्वास प्रणाली, अभ्यास, साधना और तपस्या से परमात्मा को इस योग के रास्ते पर लाता है, और तपस्या से परमात्मा को इस योग के रास्ते पा लेता है। इस योग को समझने के लिए हमें अपने अंदर यानी चक्र और कुंडलिनी को समझना पड़ेगा। सीधा और सरल है, कर भला तो हो भला और कर बुरा तो हो बुरा। मनुष्य जिस रूप में भी ईश्वर को याद करता है तो ईश्वर भी उन्हें उसी रूप में दर्शन देते हैं। अपनी ऊर्जा को चिंता में खत्म करने से बेहतर है इसका उपयोग समस्याओं के समाधान को ढूंढने में लगाएं। बुराई को देखना और सुनना ही बुराई की शुरुआत है। जो मनुष्य जीत पाकर भी भगवान का कीर्तन नहीं करते, वो दुर्बुद्धि मनुष्य मोक्ष का रास्ता पाकर भी उस पर जाने की चेष्टा नहीं करता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे मानव, अगर तुम समस्त सांसारिक दुखों से छुटकारा चाहते हो तो मेरी भक्ति करो। जो मेरी भक्ति नहीं करता है वो ना तो इस जीवन में और ना ही जीवन के बाद के जीवन में शांति को प्राप्त कर पाता है। बुरे कर्म करने वाले सबसे नीच व्यक्ति जो राक्षसी प्रवृत्तियों के होते हैं और जिनकी बुद्धि ही माया ने हर ली है, वो मेरी पूजा करने या फिर मुझे पाने का प्रयास कभी नहीं करते। हमें अपने आप को भगवान के प्रति समर्पित कर देना चाहिए। यही सबसे बड़ा सहारा है। जो भी इस सहारे को पहचान गया है वो डर, चिंता और दुखों से मुक्त हो जाता है। भगवान पर विश्वास उस बच्चे की तरह करो जिसे हवा में उछालो तो वो हंसता है, डरता नहीं है, क्योंकि वो जानता है कि आप उसे गिरने नहीं देंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि मेरा भक्त मौन हो और वो सब सुन रहा है तो याद रखिए उसके मौन और विश्वास का मैं स्वयं देता हूँ। सिर्फ उस एक के ही सामने झुको तो वो हर किसी के सामने आपको झुकने नहीं देगा।
हमेशा संगत अच्छे लोगों की ही बनाकर रखो, क्योंकि सुनार का कवाड़ा बादाम से भी महंगा बिकता है। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि जो लोग आपकी सही बातों का भी गलत मतलब निकालते हैं, तो उनको सफाई देने में अपना वक्त बर्बाद मत करो। एक दिन शिकायत आपको वक्त से नहीं बल्कि खुद से होगी कि इतनी खूबसूरत जिंदगी आपके सामने थी और आप दुनियादारी में उलझे रहे। एक बार माफ करके अच्छे बन जाओ, लेकिन दोबारा उस इंसान पर कभी भरोसा मत करना जो तुम्हें बेवकूफ़ बना रहा हो। अपने वही होते हैं जिन्हें आपके दर्द का एहसास होता है, वरना हालचाल तो राह पर चलने वाले लोग भी पूछ लेते हैं। मेहनत का फल और समस्या का हल देर से ही सही पर मिलता ज़रूर है। जब आप दूसरों का अच्छा चाहते हैं तो वही चीज़ आपके जीवन में भी वापस आती है। यही ये प्रकृति का नियम है। टूटी हुई चीज़ ही सबसे ज़्यादा तकलीफ देती है, जैसे किसी का भरोसा। जब हमारी इच्छा पूरी नहीं होती तो हमें क्रोध आता है, और जब हमारी इच्छा पूरी हो जाती है तो हमें लोभ आता है। इसलिए जीवन में हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखना चाहिए। मदद लेने तो सब लोग आ जाते हैं, लेकिन जब आपको मदद की ज़रूरत होती है तो आपकी मदद करने वाला कोई नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं कि हमेशा अच्छे कर्म करिए और उन्हें भूल जाइए। समय आने पर उसका फल अवश्य मिलेगा। ब्लेड की धार बहुत तेज होती है, पर वो पौधे को काट नहीं सकती। हर इंसान में अपनी एक अलग क्वालिटी होती है, अलग काबिलियत होती है, और वो उसी काबिलियत के अनुसार श्रेष्ठ बनता है। इसलिए अपने आप को किसी और के साथ मत तोलिए। आप जैसे हैं सर्वश्रेष्ठ हैं। जब परमात्मा को आपसे प्यार होता है तो वो आपके लिए वही करते हैं जो आपके लिए अच्छा होता है। इसलिए परमात्मा पर हमेशा भरोसा बनाए रखें, और उस भरोसे को वो कभी भी आपको टूटने नहीं देंगे। आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।